विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 18 वन्य जीवन उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों के बारे में और अधिक जानकारी के अंदर गुजरात के राष्ट्रीय 4 उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमारे पाठ की समापन हो गया था। इस वीडियो के अंदर हम इस पाठ के स्वाध्याय यानी कि प्रश्न और उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है और इसको आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर भी नोट डाउन करते जाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेशों की सूची बनाइए। तो भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेशों की सूची बनाई, उसके अंदर भारत के प्राणी भौगोलिक के अंदर जो 9 भाग है ना, प्राणी भौगोलिक के आधार पर भारत के 9 हिस्से के अंदर प्राणी भौगोलिक को बांटा गया, जिसमें पहला हिमालय प्रदेश, उसके पश्चात है शुष्क शीत प्रदेश, हिमालय की वनाच्छादित तलहटियाँ, चौथा है हिमालय के वनस्पति विहीन प्रदेश, पांचवा है उत्तर का मैदान, छठा है राजस्थान का रेगिस्तान, सातवां है दक्कन का पठारी प्रदेश, आठवां है समुद्री तट और नौवां है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये जब पाठ की शुरुआत हुई थी तो पाठ की शुरुआत के अंदर ही इन 9 मुद्दों के बारे में जानकारी आई थी। उसके पश्चात है वन्यजीव संकट में है, इस कथन को समझाइए। तो वन्यजीव संकट में इस कथन को समझाने के लिए किस प्रकार से समझाना है कि भाई हाल ही के अंदर, ठीक है, हाल ही में जो हमने वीडियो देखे थे, कुछ एक वीडियो, उसके अंदर हमने देखा था कि वर्तमान में मानव, आधुनिक युग में मानव अपने स्वार्थ के कारण समग्र जीव सृष्टि के अस्तित्व पर सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि मानव किसके लिए, तो खाल, मांस, दांत, बाल, हड्डियों के लिए प्राणियों का शिकार होता है। जंगल में पालतू प्राणियों को चराने से तृणाहारी की संख्या कम हो रही है तथा तृणाहारी की कमी से मांसाहारी प्राणियों पर खतरा मंडरा रहा है। उसके पश्चात तीसरा मुद्दा, मानव बस्तियों की तरफ आ रहे हैं कौन, प्राणी, मानव बस्तियों की तरफ आ रहे प्राणियों की सतत मानव के साथ संघर्ष की स्थिति चल रही है और संघर्ष में वन्य जीवों को मौत के मुंह में ले जा रहा है। उसके पश्चात चौथा, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों तक पहुंचते प्रदूषण का प्रभाव भी घातक होता है। और पांचवा, जंगल विस्तार में कभी मानव की वन प्रवृत्तियां, आश्रय स्थल छीनने से, अकाल, दावानल आदि के कारण वन्यजीव आज संकट में है। तो ये मुद्दे हैं कुछ जो वन्यजीव आज संकट में, इस कथन को समझाने के लिए। उसके पश्चात वन्यजीव संरक्षण की विविध परियोजनाओं के संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो वन्यजीव संरक्षण की विविध परियोजनाओं के अंतर्गत अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, 2014 के अंदर भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, और उसके अंतर्गत गुजरात के अंदर 22 अभ्यारण्य हैं, 4 राष्ट्रीय उद्यान, एक जीव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे करोगे कि भाई भारत देश में प्राचीन काल से कानून बनते आए हैं। महान सम्राट मौर्य शासक के समय के अंदर सख्त कानून बनाए गए थे। ठीक है, और हमारे राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंदर भी इसका समावेश किया गया है। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात 2014 के अंदर 503 अभ्यारण्य, 102 राष्ट्रीय उद्यान, 14 जैव आरक्षित क्षेत्र है। आइए इनमें से कुछ वन्यजीव संरक्षण की परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे करके 2 नाम लिखने हैं, बाघ परियोजना और सिंह परियोजना, और इन दोनों परियोजनाओं के बारे में समझा देना है। और अंत में क्या लिखोगे, इसके अतिरिक्त और भी परियोजनाएं हैं, जिसमें हंगुल परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गेंडा परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजनाओं का समावेश किया जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात भारत का वन्यजीव वैविध्यपूर्ण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो भारत का जो वन्यजीव वैविध्यपूर्ण है उसको विस्तार से समझाने के लिए शुरुआत के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया था
कि शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी तो भारत का वन्यजीव वैविध्यपूर्ण जीव सृष्टि, उसके अंदर हमने देखा था कि विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पर्वतीय दलदलीय क्षेत्र, समुद्री तटीय प्रदेश, सदाबहार घने वन, उसके अंदर हिमालय के जंगल के अंदर शंकुद्रुम वनस्पतियों में निवास करने वाले, ऐसा सब हमने देखा था, ये पता हो तो, जिसमें एशियाई हाथी, प्रायद्वीपीय प्रदेशों में ब्रह्मपुत्र नदी के दलदलीय क्षेत्र के अंदर एक सिंगी गेंडा, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर की अंदर हिमालय के ऊंचे वाले क्षेत्रों में हिंद तेंदुआ, जंगली बकरियां, दक्षिण भारत के अंदर बाइसन, ठीक है, जंगली भैंसे, पश्चिम बंगाल में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़खर, रेगिस्तान के जलप्लावित क्षेत्रों में सुरखा दिखाई देते हैं। उसके अलावा घास के मैदानों के अंदर लुप्त पाए टोकदार, इसके अलावा जल प्राप्ति विस्तारों के अंदर कुंज, करकरा, बतख आदि, और निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलने वाला दुर्लभ प्रजाति है। और उसके पश्चात कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप में समूह में मूंगे की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती है। उसके अलावा स्तनधारी प्राणियों के अंदर और सरीसृप प्राणियों के नामों को लिखना है। और अंत में इसके अलावा भारत के स्थानीय कृषि क्षेत्रों के अंदर भी शियार, भेड़िया, नीलगाय, हरिण, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर, शाही इत्यादि पक्षियों के अंदर कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पिलक, घुसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि विहार करते। तो ये है भारत का वैविध्यपूर्ण वन्य जीव, उसके बारे में जानकारी है। 4 मार्क्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। उसके पश्चात है वन्यजीव संरक्षण के उपाय बताइए। तो वन्यजीव संरक्षण के उपायों के बारे में भी हमने वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो वन्यजीव संरक्षण के उपायों के लिए एक तो क्या करना चाहिए, सख्त सख्त कानूनी कठोर कानूनी नियम बनाने चाहिए, उसका चुस्ती से पालन करवाना चाहिए। दूसरा, पाठ्यशालाओं के अंदर और विषयों के अभ्यासक्रम के अंदर इसके बारे में जानकारी लाकर लोगों के अंदर जागरूकता लानी चाहिए। किसी भी योग विकासशील योजनाओं को अमल में लाने से पहले पर्यावरण और जीव सृष्टि पर उसके पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों की जांच होनी चाहिए। जंगल क्षेत्र के बाहर आए बड़े वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। यायावर और जलाशय प्राणियों और पक्षियों के लिए जरूरी परिवेश, तालाब, पोखर, खेत, जलप्लावित विस्तारों की सुरक्षा करनी चाहिए। खेतों में प्रयोग होने वाले कीटनाशकों के बदले जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण को जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। जंगलों में दावा नल से बचने के लिए सतर्कतापूर्वक आयोजन पहले से करना चाहिए। तो ये हो गया वन्यजीव संरक्षण के उपायों के मुद्दे। ये प्रश्न 2 या 3 मार्क्स के अंदर पूछा, 2 मार्क्स के अंदर पूछे तो 5 मुद्दे लिखने, 3 मार्क्स के अंदर पूछे तो आप लोगों को 7 मुद्दे लिखने हैं, ठीक है। उसके पश्चात योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। भारत को कुल कितने प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 9। समग्र विश्व की जीव सृष्टि में कुल कितनी प्रजातियों का उल्लेख है, तो 15 लाख। उड़ती हुई गिलहरियाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो उड़ती हुई गिलहरियाँ पश्चिमी घाट के घने जंगलों में देखने को मिलती है। उसके पश्चात चौथा विकल्प है विजयनगर तालुका के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा पक्षी भाग्य से ही दिखता है, तो कौन सा चिलोत्रा भाग्य से ही दिखता है। दुर्लभ मूंगे की प्रजातियां कहाँ देखने को मिलती हैं, तो दुर्लभ मूंगे की प्रजातियां लक्षद्वीप समूह के अंदर देखने को मिलती है। पिछले दिनों घोराड किस क्षेत्र में दिखे थे, पिछले दिनों घोराड कौन से क्षेत्र के अंदर दिखे थे, उसके बारे में जानकारी किताब के अंदर जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि पिछले दिनों के अंदर घोराड कौन से क्षेत्रों के अंदर पाए गए थे, कांस के मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पाए गए थे, कांस के मैदानी क्षेत्र में पिछले दिनों में घोराड देखे गए थे। तो यहाँ पर तुम लोगों का स्वाध्याय समाप्त हो गया। आशा रखता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानकारी दी उसके अंदर सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ मुद्दे आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या थोड़ा फास्ट बोल गया हो तो वीडियो सारे के सारे यूट्यूब के अंदर सीधे, जो भी समझ में ना आया तो यूट्यूब के अंदर उस वीडियो को खोलकर उसके प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से उसके अंदर से मिल जाएंगे। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।